खालिद भाई, 9 मई के बाद मैं उसी वाक़या को, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, जो आपके साथ अटैच थे या जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, कोई लाहे अमल बनाया उनके हवाले से? आप अब जी जी, पार्टी ने बिल्कुल इस बल्कि हमारी पार्टी ने एक बनाया है इसका कि हम जो जिन लोगों को जो अफेक्टेड हुए हैं इससे, जितने भी मुतासिर हुए हैं उनको हम कुछ ना कुछ करेंगे। और दूसरी बात ये कि एक बात याद रखें, जब भी ये स्टार्ट होनी थी मूवमेंट, ये मुश्किलात और कुर्बानियां हमें देनी पड़नी थी, ये हमने फेस करना ही पड़ना था। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी आवाम जाग गई है। ये आप 6 महीने नहीं, साल 2 साल तक मैक्सिमम आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, जो जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहती हैं, उनको इंशाल्लाह बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अच्छा खालिद भाई, लोकल लेवल पे आते हैं। एक तो मूवमेंट चली है ऊपर लेवल से, जब आपको पता चल गया कि कारकुनान पे तशद्दुद भी होगा, लेकिन हमारे मुकामी क़यादत PMLN की तरफ से हमारे वर्कर्स को टारगेट किया गया और उनके घरों पे छापे, उनके कारोबार बंद किए गए। उस हवाले से आपके पास सबूत भी इवन के मौजूद है? लास्ट टाइम आपके घर पे जब रेड हुआ तो आपने देखा आपके मुकामी MPA MNA के भतीजे और भाई साथ हैं। कोई उनके रिलेटेड कोई कोर्ट में या इस हवाले से कोई कानूनी कदम या चाराजोई करेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ नहीं, उन कानूनी तो हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम ने अपना फैसला दिया है, अवाम ने रिएक्शन दिया है कि जो ज्यादतियाँ जुल्म ये करवाते रहे। आप देख लें, आप बाकी हलकों को देख लें, आप बिहाड़ी देख लें, मेलसी देख लें, माचीवाल देख लें, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप थी वो इस हद तक नहीं गई। और यहाँ पे हमारी जो लोकल लीडरशिप थी उन्होंने बिल्कुल ये हरकतें की हैं, और बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमने तो सियासत को हमेशा ऐसा एक लेवल से नीचे जाने तक का कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन उन्होंने किया और उसका बदला भी अवाम ने दिया उनको। खालिद भाई, जब दोबारा टिकट्स अनाउंस होने लगे, आप 9 मई के दौरान रूपोश हुए, बहुत सारे और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े रहनुमा अभी तक रूपोश हैं। अचानक एक खबर आती है खालिद निसार डोगर साहब MPA से MNA के उम्मीदवार हैं। कौन सी शख्सियत थी जिसने टिकट के लिए थोड़ा सा उभारा था कि यार MNA की भी मिल सकती है? मुझे पार्टी लीडरशिप ने कहा था, मुझे हमारे साउथ के प्रेसिडेंट मोइन कुरैशी साहब ने, और हम आप पंजाब प्रेसिडेंट हमाद अजहर ने, उन्होंने मुझे खुद कहा था कि हम आपको MNA की टिकट दे रहे हैं। तो मैंने कहा था तो पार्टी का जो फैसला होगा, मेरी तैयारी MPA की है, तो आप अगर MNA भी कहेंगे तो मैं तो तैयार हूँ। लेकिन खुद ही उन्होंने फिर बाद में मुझे MPA की टिकट दी है, तो मैंने कहा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। वो वजूहात कोई पता चली कि खुद ही लीडरशिप आपको MNA का कैंडिडेट कंसीडर कर रही है और फिर आपको खुद ही वो कह रहे हैं कि आप MPA के कैंडिडेट हैं, या डुअल पॉलिसी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। आप खालिद भाई, दूसरा लोकल लेवल पे बात करते हैं कि पैनल जब बने तो अवाम के लिए भी एक थोड़ा सा मतलब आप कह लें सरप्राइजिंग था कि वो लोग जो 2018 में भी एक दूसरे के एंटी रहे हैं, और दूसरे वैसे भी एक नजरियाती इख्तलाफ है, दूसरा रवायती एक अजीब किस्म का इख्तलाफ है। क्या सोचा कि यार हम एक स्ट्रेट लाइन में पैरेलल वे में चल सकेंगे ये पैनल के साथ? नहीं, मेरा उनसे कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं है। आयशा एक पढ़ी लिखी खातून है, आरफा भी PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे PhD हुई है, समझदार खातून है वो। तो मुझे तो बड़ी खुशी थी कि मेरा पैनल इनसे बना, लेकिन वो 18 में आपको पता है कि टिकट तब भी ये हुआ था कि खालिद निसार को MPA हो जाए, आयशा नज़ीर को MNA, लेकिन जो नज़ीर जट साहब को शायद तब उनको नहीं हुआ, फिर वो आज़ाद खड़े हो गए तो मसला स्टार्ट हो गया। इस दफ़ा चौधरी नज़ीर जट साहब ने भी मतलब कोई रुकावट नहीं खड़ी की, और बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है। मैं समझता हूँ हमारे पैनल एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है। आप कहाँ पे चीज़ को देखते हैं कि आपने भी एक अच्छी मार्जिन के साथ इलेक्शन को जीता, मैडम ने भी इलेक्शन, आरफा कहाँ पे मतलब स्लो डाउन की तरफ? मैं समझता हूँ कि एक तो खालिद चौहान साहब वो जो वहाँ से खड़े हुए, वो भी PTI का वोट उन्होंने तोड़ा। फिर चिश्ती साहब खड़े हुए, वो भी पिछली दफा आपको पता है PTI से MP लड़े थे, और खालिद चौहान MNA लड़े थे। वो दोनों PTI के उम्मीदवार खड़े हो गए। 18,000, एक ने 10,000, एक ने 8,000, 18,000 वोट टूटा है। फिर 7,500 वोट प्याले ने तोड़ा, जो नीचे जो आयशा का नीचे निशान था प्याला था। 7,500 में 23-24,000 वोट तो जाया हुआ है। उसके बाद लैपटॉप में गांव में लोगों को समझ नहीं आई, वोट जाया काफी हुए। फिर आप ये देखें कि अगर एक निशान होता बल्ला तो आप रिजल्ट ही और देखते। तो लोगों को कंफ्यूजन तो थी ना, मेरा विकेट्स था, आयशा का प्याला था और आरफा का लैपटॉप था, इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का हमें फेस करनी पड़ी है। खालिद भाई, इलेक्शन जब करीब आए हैं तो इतने मसाइल हैं, आपको कंपेन की इजाज़त नहीं है, रैली की इजाज़त नहीं है, इवन के फिर बाद में आपको इंतखाबी निशान नहीं है, पार्टी नहीं है, आज़ाद कैंडिडेट हैं, इमरान खान की फ़ोटो नहीं लगवा सकते,
ज़हन में कोई तो ख्याल आया होगा कि यार ये सारे टर्नओवर से जब गुजरेंगे तो कभी सोचा कि यार अब बस अब हमारे लिए जीत मुमकिन नहीं है, या इस तरह का कोई सिचुएशन आई हो पूरे इलेक्शंस के लिए? बिल्कुल आती थी। जैसे आप देखें, खबरें आ रही थी कि पीटीआई के किसी बंदे को जीतने नहीं देंगे, और आप देख लें जितने भी बड़े नाम हैं उनके कागज रिजेक्ट कर दिए, यहाँ तक कि मेरे भी कागज रिजेक्ट हुए, मैंने फिर ट्रिब्यूनल में जाके वो बहाल करवाए। तो सोच तो थी, लेकिन एक होप भी थी यार, नहीं अल्लाह भी तो ऊपर बैठा है ना, सारे प्लान्स इनके सक्सेसफुल नहीं होने। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर हम तो बहुत पूरी उम्मीद थे, और अल्लाह ने वही जो एक मतलब मेरे अंदर थी। मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें 18 में भी टिकट पहले मुझे नहीं मिली थी, फिर दोबारा मुझे आके मिली, तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन आपने रिलाई करना होता है अपनी लक पे, अल्लाह के फैसलों। अगर एक टाइम के लिए पार्टी आपसे टिकट छीन लेती तो फिर आजाद बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े थे बिल्कुल। आप। अच्छा खालिद भाई, फिर लास्ट डे जब आपने भी अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले बात की कि एक दिन पहले आपको छोड़ा, तब भी आप जेल में थे, गिरफ्तार थे, तब क्या सोच रहे थे कि यार पीछे से इलेक्शन का क्या बनेगा, आवाम निकलेगी, या ये बड़ा एक मुझे ये लग रहा था कि हाँ, ये मुझे लग रहा था कि आवाम को ये कहेंगे खालिद निसार हमारे मुखालिफ हैं, वो पार्टी छोड़ देगा, आप उसको वोट ना दें। तो लोग भी, आपको पता है ना, लोग बातों में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अब इलेक्शन मेरा ना खराब हो गया, और ये अगर शायद मुझे इलेक्शन के बाद मेरे पे कोई केस कर दें, मुझे छोड़े ही ना, जबरदस्ती पार्टी छुड़वाने की कोशिश करें, तो मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था। लेकिन वही बात है कि एक उम्मीद भी थी कि नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप पूरे उम्मीद थे मतलब जब जेल में भी थे कि... अच्छा खालिद भाई, मैंने लास्ट टाइम 1 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारी बातें आपने कही थी कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा। असेंबली में गए हैं पहले, तो वो पहले दिन का आपका असेंबली में जाना पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरी दुनिया में, शहबाज गिल साहब तो शायद आपके लिए बैठे होते हैं कि कब डॉक्टर साहब की कोई वीडियो आए तो वो मैं पोस्ट करूं। क्या सोच के गए थे पूरी, मतलब कि इवन के आपकी सूबाई असेंबली के उम्मीदवारान भी डरे हुए थे, लेकिन आप वो रिलीज इमरान खान साहब की फ्लेक्स और बड़े माशाल्लाह मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई, मतलब मुझे लग रहा था कि सब लेके आएंगे, क्योंकि हमारा पहला दिन था, तो मुझे लग रहा था कि सारे एमपीज आएंगे। तो जब मैं वहां पे गया, पहले तो उन्होंने मेरी फ्लेक्स अंदर ही नहीं आने दी, फिर वो नून लीग के सारे प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे नवाज शरीफ के। मैं दोबारा बाहर आया हूँ, फिर मैं फ्लेक्स लेके आया अंदर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और ना ही हमारे मोबाइल्स अंदर जाने दिए। नून लीग वाले तो मोबाइल्स भी लेके गए, वीडियोस भी बन रही थी, तो वो किसी ने गैलरी में बैठ के वीडियो बनाई हो, तो मैं बाहर आया हूँ, देखी वो काफी वायरल हो गई थी। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कोई। अच्छा खालिद भाई, दूसरा मैं थोड़ा था मतलब मजाक की तरफ आता हूँ, सूबाई असेंबली में गए हैं, आपको मरियम की एक्टिंग बेहतर लगी है या महबूब शयाद की? मतलब वो बड़े करीब से अब तो देखा, पहले तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देखें ये बात तो आपकी सही है कि मतलब एक्टिंग में तो, लेकिन अफसोस ये होता है कि अब हमारी आवाम को कब तक की बेवकूफ बनाएंगे यार। वो जमाने चले गए हैं कि अहमी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बूट पहन के खड़ा हुआ है, सैलाब आ गया जी, वैसे यार इन चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो लोगों के एड्रेस करने पड़ेंगे, उनको उनकी ग्रीवेंसेस जो है उनको सुनना पड़ेगा, उनको हल करना पड़ेगा। तो ये ड्रामे श्रामे, और मैं समझता हूँ मैं अंदर से मैडम हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं या उसके अलावा नहीं, वो उनके साथ दूसरी तरफ बैठते हैं, उनके साथ उनसे हम कोई गपशप नहीं लगाते हैं। कभी अब अभी जो आपकी कल परसों की दोबारा वो एहतजाज के दौरान, वॉकआउट के दौरान भी एक वीडियो थी, तो उसमें जब आप नारा वगैरह लगा रहे थे और ऑपोजिट साइड से हिना परवेज भट्ट साहिबा कोई इंडिकेशंस दे रही थी, कभी कोई असेंबली में कोई बात नहीं? वो तो हुटिंग चलती रहती है। वो उनकी असल में जो रिजर्व सीट्स की जितनी भी उनकी खातून है ना, उनका काम ही है कि आपने यहाँ बैठ के उनको तकरीर नहीं करने देनी। अच्छा, मतलब अगर रिजर्व सीट पे लाते हैं वो, हाँ, वो उनका काम ही है कि आपने कोरम पूरा करना है असेंबली का, और इनको बात नहीं करने देनी और शो डालते रहना है।